हेलो स्टूडेंट एंड सभी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। देखने के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और आज हम सभी पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के भारत में आगमन के बारे में कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन कैसे हुआ। हर बार रसायन विज्ञान वही विज्ञान पढ़ते रहते हैं, तो आज सोचा कुछ नया पढ़ा दिया जाए। आज कुछ नया सोचा। आज हम जानेंगे सभी कि इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ, कैसे इस्लाम धर्म यानी मुसलमान धर्म हमारे भारत में आया, कब आया, कैसे आया। क्योंकि पुरातन काल में यानी उससे पहले जो समय था, जैसे राम का समय था, उस समय कोई मुसलमान हमारे देश में तो नहीं था। फिर ये कब आए? महाभारत काल में भी ये मुसलमान हमारे देश में नहीं थे। तो फिर ये मुसलमान कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए और इनका भारत में आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे अच्छे से कि इनका आना कब हुआ और ये मुसलमान धर्म कहाँ पर उत्पन्न हुआ और ये कैसे भारत में पहुंचे। तो हमारे मन में कई प्रश्न बने रहते हैं कि ये आए कहाँ से थे। तो आज इसी को हम अच्छे से जानेंगे कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन। शुरुआत होगी हमारी इस्लाम धर्म की शुरुआत कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 1400 वर्ष पहले, लगभग छठवीं शताब्दी में, छठवीं शताब्दी में, छठवीं शताब्दी का मतलब है कि सन 1570 के समथिंग, ठीक है, सॉरी सर 570 के बीच, यानी 570 ईस्वी, ठीक है, 570 ईस्वी, छठवीं शताब्दी। इस छठवीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरब के देश में, जो अरब देश है, वहां पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जो हजरत मोहम्मद साहब जिनके याद में हम लोग ताजिया देखते हैं, ताजिया निकलते हैं, इस्लाम धर्म वाले ताजिया निकालते हैं मोहम्मद हजरत साहब की याद में। तो छठवीं शताब्दी में सर्वप्रथम वहां पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। कहां हुआ? अरब में। तो सर्वप्रथम अरब में सन 570 ईस्वी के लगभग, यानी छठवीं शताब्दी, या कह सकते हैं 570 ईस्वी, या ऐसी कह सकते हैं छठवीं शताब्दी। आगे देखिए कितना लिखा है 5, और शताब्दी एक कदम आगे होती है 5, यानी छठवीं शताब्दी। अगर हम लिखेंगे 600 कुछ 30 या 622 तो शताब्दी कितनी होगी? 7। जैसे अभी हम लिखते हैं 2023 तो शताब्दी कितनी होती है? 21, यानी एक कदम आगे। तो छठवीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरब में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। वहां पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। जैसे आज हमारे यहाँ पर गांव है, तो वहां पर हुआ करते थे कबीले, अलग अलग कबीले थे, जहां के सरदार अलग अलग हुआ करते थे। पहले सरदार हुआ करते थे, तो उन कबीलों में क्या था कि आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी, एक दूसरे से लड़ते थे वो। और जो हजरत मोहम्मद साहब थे, तो इन्होंने सोचा कि इनमें भाईचारा बना रहे, इनमें प्रेम भाव बना रहे, ये आपस में ना लड़े। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में लड़ते हो, जबकि हमारा भगवान एक है, तुम अलग अलग कबीलों के हो, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है, हम उसके बंदे हैं, और हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये पशु पक्षी भी एक हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें बनाने वाला भगवान एक है, वो ईश्वर एक है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह एक है जिन्होंने हमें बनाया, और हम सब उनके क्या हैं? बंदे हैं। तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे से मिलकर और प्रेम के साथ रहना चाहिए। ऐसा कहना था किसका? हजरत मोहम्मद साहब का। तो वहां के कबीलों वालों ने, जो कबीले, कुछ कबीले तो ऐसे थे जो मानने लगे थे कि नहीं मोहम्मद साहब अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ कबीले वाले ऐसे थे जो मोहम्मद साहब का क्या करते थे? विरोध। वो कहते नहीं, हमारे देवी देवता अलग है, तुम्हारे देवी देवता अलग है। लेकिन मोहम्मद साहब कहते थे नहीं, सबके देवता एक ही अल्लाह जिन्होंने हमें बनाया है। लेकिन जब हजरत साहब का ज्यादा विरोध होने लगा,
मक्का के अंदर। ये अरब में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मक्का में, ठीक है। तो जब मक्का में अरब में इनका विरोध होने लगा तो फिर इन्हें मक्का को छोड़कर जाना पड़ा, और मक्का को छोड़कर ये कहां गए? मदीना। तुमने सुना होगा मक्का मदीना। प्रत्येक मुसलमान सोचता है कि जीवन में एक बार वो हज करने के लिए यानी तीर्थ यात्रा करने के लिए मक्का मदीना जाए, ऐसा उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है। जैसे हम सोचते हैं हिंदू धर्म में कि हम अपने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों को जीवन में एक बार घूमने जरूर जाए, इसी प्रकार जो इस्लाम धर्म होता है वो भी सोचते हैं कि हम एक बार अपने मक्का और मदीना जाएं। मक्का मदीना क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के इसी मक्का में हुआ था, और जब वहां के लोगों ने विरोध किया तो ये छोड़कर कहां चले गए? मदीना। वो भी कब? लगभग 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में ये मक्का को छोड़कर कहां चले गए? मदीना में, यानी सन 600 लगभग 22 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 6वीं शताब्दी में जन्म हुआ, और 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर कहां चले गए? मदीना, यानी 7वीं शताब्दी। आगे 600 शताब्दी क्या होगी? 7, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी में ये मक्का को छोड़कर कहां चले गए? मदीना। और मक्का छोड़कर मदीना जाना क्या कह रहा है इनका? हिजरत। इसे नाम दिया गया हिजरत, कि जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो उनके जाने को, जैसे हम जाते हैं तो कहलाते हैं यात्रा, जब मक्का छोड़कर मदीना गए तो इनका जाना कहलाया हिजरत। और जिस सन में ये गए वो सन कहलाई, जिस सन में ये गए ये सन कहलाई हिजरत संवत, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा कि जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो इनका यह जाना ही कहलाया हिजरत। और जिस डेट में, जिस सन में ये छोड़कर गए मक्का को मदीना में, तो इनके जाने की ये डेट कहलाई हिजरत संवत। संवत का मतलब तारीख, ठीक है, और हिजरत मतलब जाना। तो जब ये चलेगा तब वहां के लोगों ने सोचा, जब वहां के लोगों ने इनकी विचारों पर, इनकी विचारधारा पर दिमाग लगाया तो उन्होंने कहा नहीं, मोहम्मद साहब का कहना सही था कि हमारा अल्लाह एक है, हम सब उसके बंदे हैं। और वो सब इनको मानने लगे, पूजने लगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब अल्लाह का पैगाम लाने वाले, अल्लाह के एक बंदे थे, ठीक है, समझ में आई? एक पैगंबर थे, पैगाम लाने वाले। तो मोहम्मद साहब को उन्होंने पैगंबर कह दिया, पैगंबर, समझ में आ गया? पैगाम लाने वाला। तो उन्होंने कहा कि जो अरब देश के यानी मक्का के जो लोग थे उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब का कहना सही था, हम सब एक है, हम सब एक ही अल्लाह के बने हुए हैं, हम सबको अल्लाह ने बनाया है और हमारा सबका भगवान एक ही है, वो अल्लाह, ठीक है, और हम सब उसके बंदे हैं। और यह संदेश लाने वाले जो हजरत मोहम्मद साहब थे ये अल्लाह के पैगंबर हैं, इन्होंने हमें संदेश पहुंचाया है अल्लाह की कृपा के द्वारा। अल्लाह ने कहा कि यह पूरा पैगाम आप हमारे बंदों तक पहुंचाइए, तो उन्हें नाम दे दिया गया कि अल्लाह का पैगंबर, ठीक है, पैगाम देने वाला। इसके बाद मक्का के देशवासी उसका जो मोहम्मद साहब थे इनका प्रचार प्रसार करने लगे, और धीरे धीरे पूरे अरब में इनका नाम फैल गया और सभी लोग अल्लाह की पूजा करने लगे, अल्लाह को मानने लगे और मोहम्मद साहब की पूजा करने लगे कि ये अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के एक बंदे थे, बड़ा ही नेक बंदे थे। तो इसके बाद जब धीरे धीरे यह मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म फैलता चला गया तो इसकी शुरुआत अरब देश से हुई, और इसके बाद मोहम्मद साहब का क्या हो गया? मोहम्मद साहब की सन 7वीं शताब्दी में ही मृत्यु हो गई, वो भी कहां? मदीना में। तो जब मोहम्मद साहब मर गए तो उनकी जगह पर, मोहम्मद साहब के जगह पर, मोहम्मद साहब के स्थान पर कौन आ गए? खलीफा, ठीक है, इन्होंने उनकी जगह ले ली। क्योंकि जैसे हम मंदिरों में पूजा करते हैं तो अगर मंदिर में से कोई पुजारी, जिसे हम कहते हैं पुजारी, पूजा करने वाला भगवान की, ऐसे ये थे भगवान के पुजारी हजरत मोहम्मद साहब अपने इस्लाम धर्म में।
तो जब ये चले गए तो इनकी जगह पे आ गया खलीफा। जैसे हमारे यहाँ पर अगर कोई पुजारी अपने यहाँ खत्म हो जाता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा पूजा करने के लिए आ जाता है, ठीक है, तो हम तो उसे पुजारी ही कहते हैं। लेकिन जब मोहम्मद साहब की जगह पर कोई आया, जिसे क्या नाम दिया गया, खलीफा, ठीक है। तो खलीफा मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे और साथ में वहां के प्रशासन को भी बनाते थे, क्योंकि इन्हें सभी लोग मानने लगे थे। इनकी बात कही हर लोग मानते थे, इन्होंने जो कहा वो सत्य है, ऐसा उनका मानना था। तो ये अपने समाज में इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसमें विस्तार करते जा रहे थे, कई लोगों को आपस में जोड़ रहे थे और साथ में राजनीतिक प्रशासन भी बना रहे थे। तो खलीफा धीरे धीरे एक देश से दूसरे देशों में गए और वहां पर इस्लाम धर्म को फैलाया। ये कई देशों में गए, जैसे अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, ऐसे कई देशों में जाकर इन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाते गए और इस्लाम धर्म इनका बढ़ता चला गया। और इसके बाद खलीफा जब कई देशों में 6-7 देशों में घूमने के बाद फिर ये इसके बाद भारत में आए, ठीक है। तो आज के लिए लगभग इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके बाद आगे की जो बातें हैं वो कल हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। तो आज इतना लगभग समझ में आ गया होगा कि इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, वो भी अरब देश में, जब वहां पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो वहां के छोटे छोटे कबीले वाले लड़ते थे आपस में, तो उनको समझाने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा अल्लाह एक है, भगवान एक है, हम सब उसके बंदे हैं, हमें एक ही अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा संदेश दिया तो वहां के लोगों ने विरोध किया, अरब के यानी मक्का के लोगों ने। तो मक्का छोड़कर कहां चले गए, मदीना। और मदीना कब गए, 7वीं शताब्दी में इनका जाना कहलाया हिजरत, और ये सन कहलाई हिजरत सम्मत, ठीक है। इसके बाद तो आप सभी को हमने बता दिया है, ध्यान से समझ लेना। और कल इसके आगे की जो भी है कि इस्लाम धर्म भारत में आगमन तो हो चुका, कि इस्लाम धर्म खलीफा कहाँ पहुंचे, भारत में। अब भारत में इसका विस्तार कैसे हुआ वो मैं कल बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें और इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको आसानी से इस चीज को याद हो सके। और कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस्लाम धर्म की भारत में कैसे शुरुआत हो चुकी, कैसे उसने वृद्धि की, कैसे बढ़ा और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, ये सबको मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।